एपिसोड की शुरुआत में नोंग कबूल कर लेती है और टोनी को लाइक करती है। उसके बाद दिखाई जाती है वो उसकी मॉम के साथ छोड़ के घर पे चली आती है और ये आने के बाद खाओपान और खून को दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों को बताती है टोनी के पास जाएगी, मतलब वो चियांग माई जाएगी। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोग निकल पड़ते, उससे पहले उन दोनों कहती है तुम लोग नोंग को कहती है तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। जिसके बाद वो कहती है जाने के बाद ही बताऊंगा। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग निकल पड़ती है। निकल पड़ने के बाद हमें टोनी के ऊपर सीन फोकस होते और दिखाई जाती है वो शॉप पर है और यहाँ पर नोंग आ चुकी है। नोंग को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग घर पे चले आते हैं। घर पे चले आने के बाद इन लोग बातचीत करते एक दूसरे के साथ। कुछ देर बाद दिखाई जाती है इन लोग वेकेशन घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर इन लोग एक कार से एक जगह पर जाती है और वहाँ जाने के बाद दिखाई जाती है नोंग को, जो बेसिकली एक घड़ी को एक वॉच को देख रहा है। बेसिकली ये हार्ट बीट टेस्ट करने वाला वॉच होती है और ये उसकी मॉम ने दिया है क्योंकि लव टेस्ट करने के लिए, मतलब हार्ट बीट जब बढ़ेगी उसे लगेगी जे शायद वो उसे पसंद करती है। ऐसा ही कुछ उसकी मॉम उसे बोला था। जिसके बाद दिखाई जाती है वो हार्ट बीट चेक करती है लेकिन ये नॉर्मली होती है। तो उन लोग आगे निकलती है और एक अमेजिंग जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर सारे जगह की फोटोज लेती है। तो कुछ देर बाद यहाँ पे एक फॉरेनर को दिखाया जाता है जिसका वॉलेट खो जाती है और ये वॉलेट टोनी ने देख लेता है और उस वॉलेट को उस आदमी के पास पहुंच देती है और फिर उस फॉरेनर है उसे कुछ पैसा देने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं लेता है और ये दूर से देख लेता है नोंग को। ये देखकर उसे और भी ज़्यादा लाइक करने लगती है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फिदा हो जाती है। तो उन लोगों की ऐसे ही घूमने फिरने में दिखाई जाती है नोंग को, जो बेसिकली फिर वही वॉच को चेक कर रहा है, हार्ट बीट चेक कर रहा है लेकिन ये नॉर्मली होती है। तो ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद दिखाई जाते हैं उन लोग फिर घूम रहा है और तभी नोंग की मॉम कॉल करती है, इसलिए वो थोड़ा कुछ ही स्टेप आगे निकल जाती है और फिर कॉल को रिसीव करता है। जिसके बाद उसकी मॉम के साथ वो बातचीत करती है। उसकी मॉम भी उसे कहती है हार्ट बीट के बारे में लेकिन वो कहती है ये नॉर्मल है। तो कुछ देर बाद जब वो पीछे की तरफ देखने के बाद उसे पता चलती है उसके साथ कुछ लड़की है। जिसके बाद वो वहाँ से चली आती है और उन लोगों को कहती है यहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि उसे जेलस फील हो रहा है। और कुछ देर बाद दिखाई जाती है उन लोगों के साथ झगड़ा ही शुरू कर देती है। जिसके बाद उन दोनों लड़की यहाँ से चले जाती है और फिर वो कहती है मैं तुम्हें एक ब्रदर की तरह नहीं एक बॉयफ्रेंड की तरह लाइक करता हूँ। जिसके बाद उसे प्रपोज ही कर डालती है और फिर दिखाई जाती है टोनी उसे कुछ भी ना कहती है, सीधे आगे निकलती है। आगे निकलने के बाद उसे फिर रोकता है और उसे कहती है मैं ये भी जान चुका हूँ तुम डेमरोंग की बेटा नहीं हो, मतलब तुम मेरा भाई भी नहीं हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी उसे सीधे ना कहती है और फिर उसे कुछ भी ना कह के यहाँ से चले जाती है। तो गुस्से में रो रो के नोंग ने यहाँ से चले जाते और सीधे घर तक पहुंच जाती है। तो घर तक पहुंचने के बाद उसके साथ मुलाकात होती है खाओपान और खून के साथ। तो खून उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रो रो के जा रहा है, इसलिए उसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करती है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। अगली सुबह टोनी को सब कुछ पूछता है। टोनी सब कुछ कह देती है मेरे पास पैसा भी नहीं है और जॉब भी नहीं है, अगर उसे प्यार भी करूँ शादी भी करूँ तो क्या होगी। जिसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने लगती है। किताबी खाओपान को एक मैसेज करती है जहाँ पे लिखा होती है कुछ और जिसके चलते दिखाई जाती है टोनी यहाँ से दौड़ लगाती है और उन लोगों के पास पहुँच जाती है। उन लोगों के पास पहुँच जाने के बाद देखता है नोंग ठीक ही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर नोंग उसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आया हो। जिसके बाद दिखाई जाती है उसे रियलाइज होने लगती है कि वो उसे प्यार करती है और जिसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद नोंग भी मान जाती है और उन लोगों की रिलेशन भी ठीक हो जाती है। उन लोगों की खुशहाल समय शुरू हो जाती है। किताबी खून कहती है सब लोगों को एक साथ लेके कहती है दादी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए, मतलब वो ये कह देने की बात कर रहा है वो डेमरोंग का बेटा नहीं है, सब कुछ सच बोल ही देगी। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग निकल ही पड़ चुकी है और इन लोग कार में भी हंसी मजाक करती है। जिसके बाद दिखाई जाती है कहानी शिफ्ट होता है और वुड इनकी फादर के ऊपर सीन लेती है, जो बेसिकली एक आदमी को हायर करके उस ऑडियो फाइल को रिकवर कर लिया है। जिन लोग पिछले एपिसोड देख चुका है तो उन लोगों को पता है ही ये बेसिकली किसका ऑडियो फाइल है और यही पे एपिसोड की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ सके। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में,
उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसकी और भी पार्ट है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले और तेज़ी से मिलता रहे। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।